स्वागत है सभी दोस्तों का लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर। उत्तराखंड राज्य संबंधी सामान्य ज्ञान की श्रृंखला के 5वें भाग में आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस प्री एग्जाम 2012 के क्वेश्चन पेपर पर। और इस क्वेश्चन पेपर से जो प्रश्न हमने लिए हैं वो हैं उत्तराखंड राज्य से संबंधित, और ये आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तराखंड राज्य के संबंध में क्वेश्चन पेपर में जो पहला प्रश्न है वह है उत्तरांचल यानी वर्तमान उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो इसका जवाब है उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे श्री सुरजीत सिंह बरनाला। और अगर महिला राज्यपाल की बात होती तो तब जवाब होता श्रीमती मार्गरेट अल्वा, उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल थी। और वर्तमान राज्यपाल भी महिला हैं, श्रीमती बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो फ्रेंड्स, यद्यपि यह प्रश्न उत्तराखंड राज्य के सामान्य ज्ञान से नहीं है, लेकिन फिर भी पंचायती राज अधिनियम से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और यह प्रश्न राजनीति विज्ञान के पंचायती राज अधिनियम से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। प्रश्न है कि शहरी स्थानीय शासन का संवैधानिक दर्जा किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा दिया गया। तो इसका सही जवाब है 74वां संविधान संशोधन। 1992 में संसद के द्वारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया और उसके आधार पर पंचायती राज अधिनियम को लागू किया गया। तो जो 73वां संविधान संशोधन है वो है ग्रामीण स्वशासन का, यानी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का। और 74वां संविधान संशोधन है शहरी स्थानीय निकाय का, यानी नगर पंचायत, नगर पालिकाएं और नगर निगमों का गठन। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे डी पंत जी। उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड की राजनीति में एक क्षेत्रीय दल है और इस दल की स्थापना उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों से बने एक अलग राज्य के निर्माण आंदोलन हेतु 26 जुलाई 1979 को हुई थी। और इसका जो प्रथम सम्मेलन था कुमाऊं विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उप कुलपति डॉक्टर डी पंत की अध्यक्षता में हुई थी। और अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। तो उत्तराखंड के गांधी के रूप में जाना जाता है वयोवृद्ध आंदोलनकारी और समाज सेवी श्री इंद्रमणि बडोनी जी को। तो अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति पंचायत का चुनाव कितने वर्ष की अवस्था में लड़ सकता है। फ्रेंड्स, यह प्रश्न भी पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है और इसका सही जवाब है 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर कोई भी व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि लोकसभा के चुनाव को लड़ने के लिए यह आयु न्यूनतम है 25 वर्ष और राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए यह न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और भारतीय संविधान से लिया गया प्रश्न है। शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, तो इस प्रश्न को मैंने यहाँ पर डिस्कस करना उचित समझा है। प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है। भारतीय संविधान के द्वारा संविधान में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को भी शिक्षण संस्थाओं में, चाहे वह सरकारी शिक्षण संस्थान हो चाहे वह निजी शिक्षण संस्थान हो, उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। और यह है 93वां संविधान संशोधन। 2006 में यह संशोधन पारित किया गया था। और इसी संविधान संशोधन से संबंधित अगला प्रश्न है, उसको भी देख लेते हैं। शिक्षण संस्थान हो चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी हो, उनमें अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दिया जाएगा। और इस संविधान संशोधन के बाद संविधान के अनुच्छेद 15 में एक और धारा जोड़ी गई और उसे कहा गया अनुच्छेद 15(5). और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया। तो इस प्रश्न को भी समझना बहुत जरूरी है। 86वां संविधान संशोधन जो किया गया वर्ष 2002 में। तो 86वें संविधान संशोधन की बात करेंगे तो यह 2002 में हो गया था। और इसमें क्या किया गया, इसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया और संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 21A। और शिक्षा को मौलिक अधिकार जब बनाया गया तो इसके लिए फिर एक और अधिनियम लाया गया
उस अधिनियम को कहा गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, और यह संसद के द्वारा वर्ष 2009 में पास किया गया और 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया। तो यहाँ पर प्रश्न यही है कि शिक्षा का अधिकार कानून किस वर्ष लागू किया गया, तो इसका सही जवाब होगा 2010। लेकिन अगर प्रश्न ये होता कि शिक्षा का अधिकार कानून किस वर्ष पास किया गया, तो तब जवाब होता 2009 में। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर 40 नंबर का प्रश्न शैक्षणिक अभिरुचि से जरूर आता है, और उन 40 प्रश्नों की तैयारी के लिए मैंने इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोज अपलोड किए गए हैं और उसकी एक प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पर आई बटन में लगा ली है। आप इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके एक एक करके उन सारे वीडियोज को देख सकते हैं। लेकिन रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पहले पूरा देखें, एंड स्क्रीन में भी वह प्लेलिस्ट मैंने लगा रखी है, तो आप वहां से भी अपने मनचाहे वीडियोज देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है? तो यह प्रश्न भी रिपीट हुआ है, या तो इस परीक्षा से दूसरी परीक्षा में पूछा गया है या दूसरी परीक्षा से इस परीक्षा में रिपीट हुआ है। सही जवाब है इसका रूपकुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित खाद्य फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल है। सही जवाब है इसका गेहूं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है, अर्थात उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी? तो इसका सही जवाब है नंदा देवी। नंदा देवी की ऊंचाई है 7817 मीटर। इसके बाद दूसरे नंबर पर है कामेट और इसकी ऊंचाई है 7756 मीटर। और इसके बाद अगर हम सही क्रम देखें इनका, तो तीसरे नंबर पर है त्रिशूल, जिसकी ऊंचाई है 7120 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान प्रश्न है और कई बार पूछा जाता है। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? और 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से सही विकल्प है भागीरथी एवं भिलंगना के संगम पर टिहरी में, यानी जो पुरानी टिहरी है जो अब जलमग्न हो चुकी है, उस पर टिहरी जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न लिया गया है उत्तराखंड के इतिहास से, और प्रश्न है अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लिखित नाम है, यानी अल्मोड़ा से जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उन सिक्कों में किन राजाओं के नाम हैं, और 3 राजाओं के नाम लिखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कुनिंद वंश है, तो कुनिंद वंश के सिक्के अल्मोड़ा से मिले हुए हैं। इन सिक्कों में जिन कुनिंद शासकों के नाम हैं वे 4 नाम हैं। पहला नाम है मृगभूति, या इसे मार्गभूति भी कहते हैं। दूसरा नाम है शिवदत्त, तीसरा नाम है हरिदत्त और चौथा नाम है शिवपालित। ये कुनिंद शासक थे और अल्मोड़ा से प्राप्त सिक्कों में इन शासकों के नाम मिले हैं। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त, और इसमें चौथे शासक हैं उनका नाम है मृगभूति। अगला प्रश्न फिर उत्तराखंड के इतिहास से है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 विकल्प दिए गए हैं राजाओं के और उनकी राजधानी से संबंधित, तो इनमें से जो सही युग्म है उसका हमें चयन करना है। पहला है सोमचंद राजबुंगा, कनकपाल देवलगढ़, अजयपाल टिहरी और मानसा चांदपुरगढ़। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखें तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। सोमचंद चंद वंश के संस्थापक राजा थे और इन्होंने अपनी राजधानी चंपावत में बनाई, और चंपावत में राजबंगा नाम से इन्होंने अपना एक किला बनाया। अगर कनकपाल की बात करें तो कनकपाल परमार वंश के प्रथम शासक थे और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी चांदपुरगढ़। अजयपाल भी परमार वंश के शासक थे और उन्होंने चांदपुरगढ़ से श्रीनगर अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, जबकि मानसाह भी परमार वंश के थे और इनकी राजधानी भी थी श्रीनगर। तो जो सही युग्म है वह है सोमचंद राजबुंगा। अगला प्रश्न, गढ़वाल के इतिहास में नकट्टी रानी के नाम से कौन विख्यात थी? तो नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध थी महारानी कर्णावती, जो सन 1635 ईस्वी में अपने अवयस्क पुत्र प्रदीप शाह, जो बाद में टिहरी के शासक बने थे, तो प्रदीप शाह की संरक्षक थी महारानी कर्णावती। प्रदीप शाह की माता और उनकी संरक्षक थी महारानी कर्णावती। और इन्होंने जो मुगल शासक शाहजहां थे, तो शाहजहां के सेनापति नवाजत खान ने दून घाटी पर हमला बोल दिया था। तो उस समय महारानी कर्णावती ने
अपनी वीरता और सूझबूझ से इन मुगल सैनिकों को पकड़वाकर उनके नाक कान कटवा दिए थे और तब से ये नाक कटी रानी के नाम से प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न, गढ़वाल सर्वदलीय परिषद का गठन सन 1928 ईस्वी में किसने किया था? तो इसका सही जवाब है गढ़वाल सर्वदलीय परिषद का गठन किया गया था श्री जयानंद भारती जी के द्वारा। और जयानंद भारती जी के बारे में जैसे कि कई बार आ रहा है प्रश्न, तो जयानंद भारती जी के बारे में लगभग हर परीक्षा में पूछा जा रहा है। डोला पालकी आंदोलन के सूत्रधार और दलितों से संबंधित थे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से याद रख लेंगे, किसी न किसी तरह से इसका प्रश्न पूछा जा रहा है। और एक और प्रश्न है इस परीक्षा का, देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का क्या उद्देश्य था? तो देहरादून में जो प्रजामंडल की स्थापना की थी वह की थी जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करने के लिए। पीसीएस 2012 के पेपर से फिलहाल इतना ही। कल की वीडियो में मैं लेकर के आऊंगा पीसीएस 2016 के पेपर से उत्तराखंड राज्य से पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर। आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं इसी तरह की बहुत सारी वीडियोज आपके लिए लेकर के आने वाला हूं। तो मिलते हैं जल्दी ही। आप तब तक इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके अपने मनचाहे वीडियोस देख सकते हैं।